हेनरी फोर्ड एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अमेरिका के मध्यम वर्गीय समुदाय के लिए पहला ऑटोमोबाइल निर्मित किया। एक महंगे ऑटोमोबाइल को हेनरी ने सुलभ वाहन के रूप में परिवर्तित कर अमेरिका के मध्यम वर्गीय समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। अमेरिकी उद्योग जगत में असेंबली लाइन तकनीकी के जनक का श्रेय भी हेनरी फोर्ड को ही जाता है। 20वीं शताब्दी के परिदृश्य को गहराई से परिवर्तित करने वाले हेनरी फोर्ड का जन्म 30 जुलाई 1863 को संयुक्त राज्य अमेरिका के मिशिगन राज्य के डियरबॉर्न नामक नगर में हुआ था। इनकी माता का नाम मैरी फोर्ड और पिता का नाम विलियम फोर्ड था। अपने 6 भाई बहनों में हेनरी फोर्ड सबसे बड़े थे। वर्ष 1888 में हेनरी का विवाह क्लारा जेन ब्रायंट से हुआ। इनका एक पुत्र है जिसका नाम एड्सल फोर्ड है। कारों का पितामह कहलाने वाले हेनरी फोर्ड का प्रारंभिक जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा। वे एक मामूली किसान के बेटे थे। हेनरी के पिता भी हेनरी को उनकी तरह एक किसान बनाना चाहते थे, जिसके चलते 15 वर्ष की उम्र तक हेनरी ने स्कूल के साथ साथ खेतों में भी काम किया। बचपन से ही हेनरी का सभी प्रकार के यंत्रों के साथ विशेष कौतूहल रहा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते थे। हेनरी अपने पड़ोसियों और अन्य लोगों की खराब घड़ियों को एकत्र कर उनमें नए यंत्र लगाकर मुफ्त में उनकी मरम्मत किया करते थे। पूरे मोहल्ले में हेनरी वॉच रिपेयर मैन के नाम से जाने जाते थे। मशीनों के प्रति खास रुझान होने के कारण अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध हेनरी घर छोड़कर चले गए। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने डिट्रॉइट डाक कंपनी में प्रशिक्षु के तौर पर कार्य किया, जिससे हेनरी को $2.5 प्रति सप्ताह के तौर पर वेतन दिया जाने लगा। पैसों की पूर्ति को कम करने के लिए हेनरी रात में घड़ी सुधारने का काम भी किया करते थे, जिससे उन्हें $2 सप्ताह की अतिरिक्त आमदनी भी मिलने लगी थी। अब हेनरी का 3 साल का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका था और वे यंत्र विद्या में भी पारंगत हो चुके थे। पुनः वह अपने पिता के पास वापस लौट आए। घर आकर उन्होंने वेस्टिंग हाउस इंजन कंपनी में नौकरी की, जहां पर उनका काम स्टीम इंजन का परिचालन तथा प्रदर्शन करना रहता था। उसी समय हेनरी के मन में स्टीम इंजन के प्रति जुनून जागृत हुआ। फोर्ड मोटर्स की दुनिया में अपनी बेमिसाल गाड़ियों की वजह से जाने जाने वाले हेनरी फोर्ड को अपने शुरुआती करियर में 5 बार नाकामियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। कड़ी मेहनत और संघर्ष के बल पर वे लगातार कार्यरत रहे। फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना करने का सफ़र उनका इतना आसान नहीं था। लगातार हो रही नाकामियों के बावजूद भी हेनरी फोर्ड का आत्मविश्वास कभी कम नहीं हुआ। उनका मानना था कि यदि आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते हैं, तो आप दोनों ही बार सही हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अनुभव होता है, गलतियों का कोई मूल्य नहीं होता। वह कहते थे कि कुछ भी कठिन नहीं है, समस्या का समाधान खोजना सीखो। अपने अडिग मनोबल और कर्तव्य निष्ठा के बल पर आज उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। 1891 में हेनरी को एडिसन इल्यूमिनेशन कंपनी में इंजीनियरिंग की नौकरी मिल गई। अपनी पत्नी के साथ वह पुनः डेट्रॉइट चले गए। उनके सिर पर गैसोलीन इंजन का जुनून सवार था, जिसके लिए उन्होंने अनेक प्रयोग किए। अपने लगातार प्रयोगों के फलस्वरूप उनकी यह खोज पूरी हुई और उन्होंने फोर्ड क्विड साइकिल नाम से एक गाड़ी का निर्माण किया और 4 जून को क्विड साइकिल का सफल प्रशिक्षण किया। वर्ष 1893 में हेनरी ने डिट्रॉइट एडिसन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम करना प्रारंभ किया और यहां पर उन्होंने 25 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उत्पन्न 4 अश्वशक्ति तक चलने वाली पहली पेट्रोलियम चालित गाड़ी का निर्माण किया। इसके बाद उन्होंने 1899 में इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को छोड़कर डिट्रॉइट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की स्थापना की, जिसमें उन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की और वर्ष 1903 में
इन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना की। 1930 में हेनरी फोर्ड द्वारा स्थापित फोर्ड कंपनी अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय वाहन निर्माता कंपनी है, जिसका मुख्यालय मिशिगन के डियरबोर्न में है। फोर्ड मोटर कंपनी बृहत मात्रा में ऑटोमोबाइल्स और वाणिज्यिक वाहनों के साथ साथ लिंकन ब्रांड के तहत लग्जरी कारों का निवेश करती है। जब हेनरी की ऑटोमोबाइल कंपनी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अच्छी कमाई करने लगी, तो हेनरी को लगा कि जनसाधारण के लिए इन कारों को खरीद पाना आम बात नहीं है। फोर्ड की कारें अभी भी विलासिता की वस्तुएं मानी जाती थी, इसलिए फोर्ड ने अपनी कारों में सुधार करने का फैसला किया और कम लागत में कारों का निर्माण कर वैनेडियम स्टील धातु के प्रयोग से अपनी सपनों की कार का निर्माण किया और मॉडल टी के नाम से मार्केट में नई कार उतारी। इस कार की कीमत फोर्ड ने आम आदमी की आमदनी के हिसाब से रखी। इस प्रकार अमीरों की तरह मॉडल टी आम आदमी का भी वाहन बन गई। हेनरी फोर्ड की असेंबली लाइन के प्रयोग ने कार निर्माण कार्य में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। वर्ष 1913 में हेनरी ने असेंबली लाइन के नाम से ऑटोमोबाइल्स वर्ल्ड को अनोखी सौगात दी। असेंबली लाइन के प्रयोग से कारों का व्यापक स्तर पर उत्पादन संभव हुआ और फोर्ड कंपनी के कार निर्माण कार्य में दुगना वार्षिक वृद्धि हुई। फोर्ड कंपनी की कार अमेरिका सहित अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्ण स्वामित्व कर चुकी हैं। 1998 के दशक में अमेरिका में आधी से अधिक कारें फोर्ड की ही थी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक मामूली से किसान का बेटा अपने संघर्ष, जुनून और कार्यनिष्ठा के बल पर विश्व पटल पर अपना परचम लहराने में सफल हुआ। $2 शुरुआती आमदनी के साथ अपना कार्य प्रारंभ करने वाले हेनरी फोर्ड आज विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में शुमार हैं। लगातार प्रयास करना, असफलताओं का विश्लेषण कर उनमें सुधार करना कारों के पितामह कहलाने वाले हेनरी फोर्ड के जीवन का मूल मंत्र है।